Hello everyone, I welcome you again in your favorite channel Physi Talk. Today in this lecture, we are going to discuss torque on an electric dipole in a uniform electric field. This topic has been taken from class 12 Physics NCERT book, chapter number 1, Electric Charges and Fields. This is very important topic because when you observe the previous year question paper, you will get the numericals or the theoretical questions from the topic always come. So, for board examination point of view, it is very important topic. Let's start this video. To understand torque on an electric dipole in a uniform electric field, first of all, we suppose a uniform electric field. तो लेट्स ड्रॉ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे. मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रैंडमली प्लेस्ड कर देंगे. सपोज वी हैव प्लेस्ड द डाइपोल in this position and here is positive charge of the dipole and here is negative charge of the dipole. When you place the dipole in a uniform electric field in the random position and then you observe that the electric dipole moment, this is the direction of the electric dipole moment P. Because direction of electric dipole is always from minus charge to plus charge and this is the direction of uniform electric field E. So you observe that there will be angle between the direction of P and E. Let's say this angle is theta. तो जब हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और इसमें हमने एक रैंडम पोजीशन पर डाइपोल को प्लेस्ड कर दिया है और हमने देखा कि जब हमने ऐसा किया तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल बन गया और इस एंगल को हमने थीटा कह दिया. जब आप इसको इस तरह से रैंडम पोजीशन पर प्लेस कर देंगे तब आप देखेंगे कि इस प्लस चार्ज पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू प्लस क्यू ई है. फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करी गई है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो पॉजिटिव प्लेट से निकलती हैं और निगेटिव प्लेट्स के तरफ जाती हैं. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव प्लेट के तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के तरफ जाने की कोशिश करेगा. इसका मतलब कि इस निगेटिव चार्ज पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा माइनस क्यू ई. तो जैसे ही आपने डाइपोल को प्लेस्ड किया, डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स इस तरफ और डाइपोल के निगेटिव चार्ज पर एक फोर्स इस तरफ. इस डाइपोल पर दो इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं. इस वजह से अगर आप इस डाइपोल पर नेट फोर्स की वैल्यू देखें तो जो एफ नेट होगा वो एफ नेट कितना होगा, प्लस क्यू ई एक फोर्स माइनस एक दूसरा फोर्स क्या होगा माइनस क्यू ई और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा. यानी कि इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी ये जीरो होगी. लेकिन ये फोर्स चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं, इक्वल पॉइंट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इस वजह से ये डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे. ये कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे. ये जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हैं, द इक्वल दिस इक्वल
and opposite, equal and opposite forces form a couple of force। ये क्या बनाएंगे, एक फोर्स का कपल बनाएंगे, एंड दिस विल प्रोड्यूस टॉर्क, दिस विल प्रोड्यूस टॉर्क। और इस वजह से ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि दो इक्वल अमाउंट के अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्स इस डाइपोल पर काम कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स टॉर्क मिलकर के टॉर्क बनाएंगे, और ये टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह टॉर्क इस डाइपोल को इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ और निगेटिव चार्ज को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। दैट इज, ये टॉर्क चाहेंगे कि ये हमारा डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि डाइपोल हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए। क्योंकि ये जो डाइपोल की पोजीशन होती है ये स्टेबल पोजीशन होती है, तो इसके अंदर जो टॉर्क काम करेगा वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, इसको स्टेबिलिटी में लाने की कोशिश करेगा। तो आखिर इस डाइपोल पर ये जो टॉर्क लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, आइए समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो टॉर्क के लिए जो आपको फार्मूला पता है, जब डबल फोर्स, कपल ऑफ फोर्स के कारण जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्सेस, ईदर फोर्स मतलब किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये जो फोर्स लग रहे हैं दोनों, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सबसे पहले ईदर फोर्स देखेंगे, तो कोई एक फोर्स की मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें तो क्यूई है, इसका भी मैग्नीट्यूड, क्यूई इसका भी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस अगर निकालना हो तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे डालेंगे और इसको यहां से हम मिला देंगे। तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, और ये जब एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो डाइपोल लेंथ होती है, जिसको हम लोग 2a कहते हैं। तो अगर आप साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो परपेंडिकुलर AB बराबर कितना आ जाएगा, AC साइन थीटा, और AC की वैल्यू है कितनी, 2a, तो आपको मिलेगी 2a साइन थीटा। यानी कि ये जो वैल्यू मिली, ये वैल्यू आपको मिली 2a साइन थीटा। ये जो 2a साइन थीटा है, ये दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा टॉर्क इज इक्वल टू कोई एक फोर्स QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दैट इज 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2aq इंटू E साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क, and tau is equal to, again we get 2aq. We have already studied 2aq is equal to dipole moment pk. So here we put p in place of 2aq, so we get p is sin theta. Torque is equal to p is sin theta. This is the required formula.
but torque is a vector quantity. So when you write this equation in vector form, you will see the torque vector is equal to P cross E vector. That is, the direction of the torque will be perpendicular to the direction of dipole moment and direction of electric field. So when you draw here the direction, this is the direction of electric field E and this is the direction of P. So here you will get the direction of torque which will be perpendicular to both the electric field and the dipole moment. So the direction of torque will be perpendicular to the dipole moment and the electric field, and this torque will always try to rotate the electric dipole along the electric field. So this is the required equation, and note down it or take the screenshot of it. After it we will discuss the different cases from the torque. Please take the screenshot. तो अब हम यहां पर अलग अलग केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो केस क्या है? केस ये है कि डाइपोल की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो आइए समझते हैं कि डाइपोल को एक पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ आना चाहता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और निगेटिव चार्ज ऐसे हो गया, तो ये ऑलरेडी यहां पर निगेटिव प्लेट्स हैं और ऑलरेडी यहां पर पॉजिटिव प्लेट्स हैं। तो डाइपोल हमेशा इस कंडीशन में आना चाहता है, क्योंकि ये कंडीशन ये इसकी स्टेबल कंडीशन है, और टॉर्क भी इसको इसकी स्टेबल कंडीशन में पहुंचाना चाहता है। और मैंने अभी बताया था कि ये डाइपोल किस तरफ आना चाहेगा? इस तरफ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो सपोज कर लेते हैं, एक केस बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं केस नंबर 1, और इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो P की डायरेक्शन है, यानी कि हम इसको लिखेंगे P is parallel to E, यानी कि इस केस में हम ये समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पर हमने प्लेस्ड कर दिया है। यहां पर प्लस चार्ज Q है, यहां पर माइनस चार्ज Q है। तो इस वजह से डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, और आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप देखेंगे कि P और E दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर P और E एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू 0 डिग्री होगी, और अगर एंगल 0 डिग्री है तो हम अगर टॉर्क निकालना चाहें तो टॉर्क की वैल्यू हमको पता है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। दैट इज हम रखेंगे PE sin 0 डिग्री, एंड sin 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इस वजह से टॉर्क की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो यानी कि टॉर्क की वैल्यू हमको 0 मिली। यहां पर अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में प्लेस्ड है तो
तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, और कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, इस वजह से ये अपनी पोजीशन में ही इसी पोजीशन में प्लेस्ड रहेगी। और अगर आप इसको हल्का से भी घुमाते हैं, हल्का से भी आपने इसको रोटेट किया, इसको आपने घुमाया और घुमा करके आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो मान लेते हैं आपने ऐसे घुमाया और छोड़ दिया, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे ये वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये अपनी पोजीशन में तुरंत जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में, मान लेते हैं आपने ऐसे घुमाया है, तो डाइपोल फिर से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर हम घुमाएंगे तो ये घूम के ऐसे नहीं होगा, अगर हमने ऐसे हल्का से भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये तुरंत इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं इन दिस कंडीशन डाइपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन डाइपोल is said to be in stable equilibrium। तो दिस इज द केस नंबर 1 कि जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग प्लेस्ड किया है। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 2, और इस केस नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज द, हियर इज द केस नंबर 2, और मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहां पर प्लस चार्ज क्यू रखा है और यहां पर माइनस चार्ज क्यू रखा है। तो आप यहां जानते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट होगी तभी ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और इधर कहीं ना कहीं निगेटिव प्लेट होगी तभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रही है। तो जब आपने इस डाइपोल को दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस किया, तो पहली बात आपने कहा कि P इज एंटी पैरेलल टू E, एंटी पैरेलल टू E, P E के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और अगर थीटा 180 है तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, पहली बात। दूसरी बात, साइन 180 की वैल्यू अगर 0 होती है तो यहां से आप टॉर्क निकालेंगे, तो PE साइन 180 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। बट हियर इज अ डिफरेंस, यहां पर एक डिफरेंस है, टॉर्क तो यहां 0 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर आप इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं कि आपने इस डाइपोल को थोड़ा से घुमाया, आपने इस तरफ घुमाया, तो जब आप डाइपोल को इस तरफ घुमाएंगे तो डाइपोल, अगर आपने डाइपोल को इस तरफ घुमाया है तो डाइपोल, और छोड़ दिया आपने, तो डाइपोल अपनी पोजीशन में आने की कोशिश नहीं करेंगे, डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। वहां पर क्या था, वहां पर आपने घुमाया था और डाइपोल अपनी पोजीशन में आना चाहता था क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोजीशन थी और वो स्टेबल कंडीशन थी। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को जरा से भी आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो टॉर्क अपनी पोजीशन में नहीं आने की कोशिश करेगा, टॉर्क अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क अपने जो डाइपोल है ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, ये अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये एंटी पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जो ये डाइपोल है
डाइपोल इस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कहा जाता है। तो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन द डाइपोल is said to be in unstable equilibrium, in unstable equilibrium। तो दिस इज द केस नंबर 2। और डिफरेंस क्या मैंने जो बताया, इंटेंसिफाई किया आपको, कि इस कंडीशन में अगर आप डाइपोल को रोटेट करते हैं और रोटेट करके छोड़ देते हैं तो डाइपोल अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, स्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 3। और इस केस नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को कुछ इस तरीके से प्लेस्ड कर दिया है, कुछ इस तरीके से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, और जो डायरेक्शन है डाइपोल की वो ऊपर की तरफ है, P इज द डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि P और E में जो एंगल बना वो E बना। तो आपने कहा कि P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E। जो यहां पर डाइपोल मोमेंट है वो E के परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन में पहली बात कि इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और साइन 90 बराबर 1 होता है। तो जो हमारे टॉर्क की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसलिए टॉर्क बराबर PE हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू PE एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है। इस कंडीशन में डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा और वह टॉर्क इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि डाइपोल हमारा कुछ इस तरीके से आने की कोशिश करेगा। This is the last case, and after this take the screenshot, and now we are going to discuss the previous questions which has been come in 2019, 18, 17, 16. So take the screenshot and go ahead and solve the previous solution. स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चंस जो कि टॉर्क के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बनाते हुए अलाइन है। तो बताइए कि डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। An electric dipole with a dipole moment 4 × 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of the uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton/Coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. तो टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PE sin थीटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, गिवन डाइपोल मोमेंट P
इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर। E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम। और थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। इन्हीं वैल्यू को यहां पुट करिए तो आपको टॉर्क मिल जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 डिग्री। आप सबको साइन 30 की वैल्यू पता होगी। साइन 30 बराबर 1/2 होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे 4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1/2। यहां से ये कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5। टॉर्क आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 2016 और 17 में आया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 थे, लेकिन मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक में किया है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला सेक्शन है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए डाइपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ये इसका एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। तो इसके लिए आपने अभी अभी एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया है। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो दूसरा सेक्शन है कि अगर हम यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करें तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो डाइपोल टॉर्क भी फील करेगा, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और ट्रांसलेटरी फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। जब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं टॉर्क को, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन टॉर्क लगता है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में रख देते हैं, इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देन द डाइपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेटरी फोर्स। तो टॉर्क भी फील होगा और ट्रांसलेटरी फोर्स भी डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P एंड एंटी पैरेलल टू P। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तब क्या होगा। अगर पैरेलल टू P की डायरेक्शन है तब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और निगेटिव चार्ज पर फोर्स की वैल्यू कम होगी, जिसके वजह से डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है एंटी पैरेलल टू P, तब when electric field is anti-parallel to P, then net force on the dipole will be in a direction opposite to the increasing electric field. तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इंक्रीज करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस के 2 सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की लेक्चर, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।